सभी को मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको 3 अंक वाली संख्या में एक अंक वाली संख्या से भाग देना बता रहा हूँ। 3 अंक वाली संख्या में एक अंक से संख्या से भाग देना है। तो पहला सवाल है, देखिए 369 है। 369 भागे 3। हमें करना क्या है, 369 में 3 से भाग देना है। तो ये 3 को हमने यहाँ लिख लिया और इस तरह से इसको बना लिया। और यहाँ देखिए 369 369। अब हम 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 3 यहाँ देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा 3 अंक है और हम ये 3 से भाग दे रहे हैं। तो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 3 एक कम 3। यहाँ घटाने का निशान लगाना नहीं भूलेंगे। ये लाइन खींच दिए। अब 3 में से 3 को घटाएंगे, 0 आ जाएगा। इसके बाद हमें 6 को उतारना है। 6 को हम यहाँ उतार लिए। अब हम 3 का पहाड़ा फिर पढ़ेंगे। 3 का पहाड़ा यहाँ 2 बार जाता है। 3 दूनी 6। 3 का 2 बार गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 हो जा रहा है। 6 को हमने लिखा। अब यहाँ घटाने का निशान लगाने के बाद ये लाइन खींच देंगे। 6 में से 6 को घटाएंगे, 0 आ रहा है। अब यहाँ देखिए 9 बच जा रहा है। इस 9 को हम यहाँ उतार लिए। अब हम 3 का पहाड़ा यहाँ पढ़ेंगे। कितनी बार जा रहा है, 3 बार जा रहा है। 3 त्रिका, ये 9 हो गया। अब 9 में से 9 को घटाएंगे, 0 आ रहा है। इस तरह से ये भाग की सवाल लग कर के तैयार हो गई। तो इस भाग की सवाल में देखिए, ये जो नीचे है इसे शेष फल कहते हैं। शेष फल। और जितनी बार भाग गया इसमें, ये हो गया भाग फल। और जिसमें हमने भाग दिया वो हो गया भाज्य हो गया। और जिससे हमने भाग दिया, ये 3 जो है ये भाजक है। तो इस तरह से भाग में भाज्य, भाजक, भागफल तथा शेषफल ये हमें ज्ञात करना रहता है। तो इस तरह से हमें भाग के सवाल को क्या करना है, हल करना है। भाग की सवाल क्रमांक 2 को देखिए। 484 अर्थात 448 में 4 का भाग देना है। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 484 है, 80 4 84 है। 484 में 4 का भाग देना है। अब 4 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे। 4 का पहाड़ा एक बार यहाँ एक बार जा रहा। 4 एक कम 4 हो गया, घटा दिए। 4 में से 4 को घटाएं, 0 आ गया। इसके बाद हम बचा हुआ ये 8 को यहाँ उतारेंगे। अब 4 का भाग देना है। 4 दूनी 8, 2 बार जा रहा है ये। 8 यहाँ लिख लिए। घटाने का निशान यहाँ लगाने के बाद 8 में से 8 को घटाया हमने। अब यहाँ 4 ये बचा है। इस 4 को हम क्या करेंगे, इसके नीचे यहाँ उतार रहे हैं और फिर 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 4 एक कम 4 और घटाने का निशान हम लगा दिए यहाँ। 4 में से 4 को घटाएं, 0 आ रहा है। और ये हो गया हमारा शेष फल। शेष फल हो गया 0। भाज्य जो है इसमें भागफल हो गया। भागफल 121 हो गया, भाग फल हो गया। भाज्य है 484 और भाजक है 4। ये भाजक है, इसे भाजक कहते हैं। इस तरह से हमें भाग की सवाल हल करना है। अगली सवाल है, देखिए सवाल क्रमांक 3 है। 396 भागे 3 है। 396 में 3 का भाग देना है। 396 में 3 का भाग देना है, 3 का भाग देना है। तो 3 को हमने यहाँ लिख लिया इस तरह से।
और ये 396 396 लिख दिया। अब 3 का पहाड़ा हम पढ़ रहे हैं। देखिए 3 का एक बार जा रहा है भाग, 3 का एक में गुणा करेंगे 3 एक कम 3 होगा, 3 का एक बार गुणा करेंगे 3 एक कम 3। अब 3 के नीचे 3 लिखने के बाद लाइन खींच देंगे, घटाने का निशान लगा देंगे, 3 में से 3 को घटाएंगे 0 आ रहा है। 9 को अब हम यहाँ उतार लिए। अब 3 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़ेंगे, यानी 3 बार पढ़ने पर 9 आ रहा है। 3 त्रिका 9 हो गया, यहाँ 3 लिखेंगे और इसके नीचे 9 के नीचे 9 लिख दिया हमने। इसके बाद 9 में से 9 को घटाना है, 0 आ रहा है। 6 यहाँ बचा है, इस 6 को हम यहाँ उतारेंगे। अब हम देखिए 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 3 दूनी 6 आ रहा है, यहाँ 2 लिखें और यहाँ 6 लिख दिए और ये घटाने का निशान लगा के 6 में से 6 को घटाएं, 0 आ गया। देखिए ये शेष फल हमारा कितना आ रहा है, शेष फल ये हो गया हमारा 0 शेष फल हो गया। भाग फल 132 हो रहा है, ये भाग फल है और ये भाज्य है। भाजक यहाँ देखिए, भाजक, ये जो भाजक है ये 3 भाजक है। अब ये हमारी सवाल सही है कि नहीं। 396 में हमने 3 का भाग दिया तो 132 आ रहा है। यदि हम भाजक में भागफल का गुणा करेंगे तो भाज्य प्राप्त होता है। देखिए हमारा सवाल सही है कि नहीं। तो हम इसको देखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 396 में 1 भागफल है 132, तो 132 में हम 3 का गुणा करेंगे। 132 ये क्या है, भागफल, भागफल, और 3 क्या है, भाजक। तो भागफल और भाजक का गुणा करेंगे तो हमें यहाँ क्या मिलना चाहिए, भाज्य मिलना चाहिए। यदि सही भाज्य मिल रहा है तो समझिए हमारी सवाल सही है, नहीं तो गलत है। तो 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 3 दूनी 6 हो गया। अब 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 3 त्रिका 9। 3 का पहाड़ा 1 बार पढ़ें, 3 एक कम 3, ये हमको 396 मिल रहा है। और यहाँ हमारा भाज्य 396 है और भागफल तथा भाजक में गुणा करने पर भाज्य हमें प्राप्त हो रहा है। भाज्य जो है 396 है, अतः ये भाग की सवाल हमारी क्या है, राइट है, सही है। क्रमांक 4 देखिए, 448 है। 448 में 4 का भाग हमें देना है, तो ये भाग का ये निशान है। और अब हम इसको क्या करेंगे, ऐसा लिख लेंगे, 4 इधर लिख लिए और ये 448 को हमने यहाँ लिख लिया। अब ये भाज्य हो गया और ये भाजक हो गया। हमें भागफल और शेष फल निकालना है इसके अंदर। अब 4 का हम पहाड़ा पढ़ रहे हैं, 4 का देखिए 1 में गुणा करेंगे, 4 एक कम 4 होगा, ये 4 हमने लिख दिया। अब घटाने का निशान यहाँ लगाना हम नहीं भूलेंगे। अब घटाने का निशान लगाने के बाद ये पाई खींच देंगे, 4 में से 4 को ऐसे घटाएंगे, 0 आ रहा है। अब अगली संख्या जो है 4 है, 4 को हम यहाँ उतार लिए। अब 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, इसका मतलब 1 बार भाग जाएगा, 4 एक कम 4। 4 में 1 का गुणा किए, घटाने का निशान यहाँ लगाएंगे और ये लाइन खींच देंगे हम। अब 4 में से 4 को घटाना है, 0 आएगा 4 में से 4 घटाने पर। इसके बाद 8 यहाँ बच रहा है, इकाई स्थान का 8 जो यहाँ हम लिख लेंगे। अब 4 का पहाड़ा हमें 2 बार पढ़ना है। 4 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे, 4 का 2 में गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 आ रहा है। अब 8 को यहाँ हम 8 के नीचे लिख दिए और ये घटाने का निशान लगाना नहीं भूलेंगे हम इसको, क्योंकि हमें यहाँ घटाना है। अब 8 में से 8 को घटाएंगे, ये 0 आ गया। इस तरह से हमें यहाँ शेष फल के रूप में
शून्य प्राप्त हो रहा है और लिख देंगे ये हमारा शेष फल है। और ये 112 जो है ये हमारा क्या है, भागफल है। और भाज्य हमें दिया हुआ है, भाज्य ये 448 दिया हुआ है। और भाजक ये हमें 4 ये पहले से ही प्राप्त है, ये भाजक है। अब देखेंगे हमारा सवाल ये सही है कि नहीं, तो इसको हम क्या करेंगे, भाजक में भागफल का गुणा करेंगे, भाजक में भागफल का गुणा करेंगे, या भागफल में भागफल हमें यहाँ कितना मिला है, 112 मिला हुआ है। तो 112 ये रहा 112, और भाजक हमारा 4 है। ऐसा गुणा करके देखेंगे तो 4 दूनी 8 हो गया, 4 एक कम 4 हो गया, 4 एक कम 4, ये हो गया हमारा भाज्य। तो भाज्य हमें मिल गया 448, अर्थात ये हमारा सवाल जो है, ये भाग की सवाल हमारी क्या है, सही है कि 448 में 4 का भाग देने पर 112 आता है, और 112 में 4 का गुणा करने पर 448 आता है। तो इस तरह से हमें भाग की सवाल क्या करना है, हल करना है, और उसे हमें भाज्य, भाजक, भागफल तथा शेषफल को हमें समझना है। भाग की सवाल क्रमांक 5 देखिए, 468 है, 468 में 2 से भाग देना है। अब हम ये 2 को यहाँ ऐसे लिख लिए, और ये 468 को इस तरह से लिखने के बाद अब 2 का हमें भाग देना है। 2 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे, 2 का गुणा 2 करेंगे, 2 दूनी 4 हो जा रहा है। 4 में से 4 को घटाने का निशान यहाँ लगाना हमें, 4 में से 4 को घटाएंगे, 0 आ रहा है। इसके बाद हम 6 को यहाँ उतार लेंगे। अब 6 को उतारने के बाद 2 का पहाड़ा 3 बार यदि पढ़ेंगे तो 2 तिहाई 6 आ रहा है। घटाने का निशान यहाँ लगाएंगे, 6 में से 6 को घटाएंगे, 0 आता है। अब इकाई अंक पर 8 हमारा बचा है, इस 8 को यहाँ उतारेंगे। अब 2 का पहाड़ा हमें 4 बार पढ़ना है, तो 4 दूनी 8 होता है, 4 को यहाँ लिखेंगे और 2 का गुणा 4 में करेंगे, 2 चौके 8, 8 को 8 के नीचे ऐसे लिख लेंगे। इसके बाद एक हटाने का निशान हमें लगाना नहीं भूलना है, और ये लाइन खींचना नहीं भूलना है। 8 में से 8 को घटाएंगे, 0 आ रहा है। इस तरह से ये सवाल लग गई, और यहाँ हम लिखेंगे कि ये हमारा शेष फल है। ये क्या है, शेष फल है। और ये 234 जो है ये भागफल है, और ये 468 जो है ये भाज्य है, और ये 2 जो है ये भाजक है। अब देखेंगे हमारा सवाल सही है कि नहीं। तो भागफल में भाजक का गुणा करेंगे, भागफल में भाजक का गुणा करेंगे। हमारा भागफल कितना हमें यहाँ मिला, 234 मिला हमें, 234 हमें भागफल मिला, और भाजक हमारा 2 है। अब इस तरह से गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8, 2 तिहाई 6, और 2 दूनी 4, ये हमें 468 मिल गया। और हमारा यहाँ भाज्य 468 है। भागफल तथा भाजक का गुणा करने पे ये भागफल है, ये भाजक है, और ये भाज्य हमें प्राप्त हो गया। इस तरह से बच्चों हमें 3 अंक वाली संख्याओं में 1 अंक की संख्या का भाग देना सीखना है, समझना है। तो आप क्या करिए, इन सवालों को बार बार सुनिए, देखिए, समझिए, और भाग के सवाल को कंठस्थ करिए। धन्यवाद सभी को।